शांति। इस संसार में करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं। जीव जंतुओं की आत्माओं की तो गिनती नहीं, पर मनुष्य आत्माएं भी देखो अब 7 अरब प्लस हो गई हैं। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग सोचते हैं कहाँ से ये सब आ रहे हैं। कई सोचते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, भोग के 84 लाख योनियां, फिर मनुष्य बनते हैं। तब तो जानवरों की जनसंख्या कम हो जानी चाहिए, लेकिन सभी की बढ़ी है, कुछ ही जानवर कम हुए हैं। तो मनुष्य ही बनता है। उनमें सभी मनुष्य आत्माओं में सबसे महान अग्रणी नेक्स्ट टू गॉड होते हैं अष्टरत्न। यानी सारे संसार की आत्माओं में से भगवान ने 8 रत्नों को चुना है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम के बाद टॉप 10 स्टूडेंट चुने जाएं, इस गॉडली यूनिवर्सिटी में 8 टॉप स्टूडेंट होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा 9 रत्नों की माला, 9 रत्नों की अंगूठियां पहनी जाती हैं विघ्नों को नष्ट करने के लिए। 8 ये आत्माएं हैं जिनको अष्टरत्न, अष्टदेव कहा जाता है, इष्ट देव कहा जाता है, और एक है इनको बनाने वाला निराकार परमात्मा। तो ये 9 ये अष्टरत्न इस संसार की सबसे महान आत्माएं हैं नेक्स्ट टू गॉड। इसको इस रूप से समझ सकते हैं कि अगर जो संपूर्ण निराकार गॉड है, परमात्मा है, वो 100 डिग्री है, उसकी डिग्री 100 है, तो ब्रह्मा की 99, उससे सेकंड जो है सरस्वती जगदम्बा, उसकी 98, और फिर बाकी 6 रत्न 97, 96, 95, 94, तो ये अबव 90 हैं। मोस्ट पावरफुल आत्माएं, एब्सोल्युटली प्योर, संपूर्ण निर्विकारी, बहुत शक्तिशाली। अष्ट रत्नों में आना तो सब चाहते हैं, पर ये मंजिल बहुत बड़ी है। किसी को ये सोचने की जरूरत भी नहीं कि केवल जो आदि रत्न है वही अष्ट रत्नों में आएंगे। नहीं, इनमें कुमार कुमारियां भी होंगे, 1-2 गृहस्थ भी होंगे। कभी बाबा से पूछा गया था कि क्या 8 की माला में भाइयों का नंबर भी है? देखिए उत्तर सुन लीजिए। 73 की मुरली है, आप पढ़ सकते हैं, मास तो मुझे याद नहीं है। बाबा ने कहा भाई भी हैं? तो किसी ने पूछा कितने? तो बाबा ने कहा 1 से अधिक, अर्थात 2 तो हो ही गए। 8 ही हैं तो 8 तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, उसमें 2 तो कम से कम हो ही गए। तो कोई ये ना सोचे कि हम नहीं आ सकते, लेकिन अब वो तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अष्टरत्न माना निरंतर योग युक्त रहने वाली आत्मा, पहली शर्त। दूसरी, संपूर्ण पवित्र, जिन्हें अपवित्रता की अविद्या हो गई, केवल उसको जीत नहीं लिया, लेकिन एक छोटे बच्चे जैसी स्थिति आ गई। तीसरी बात, वे संपूर्ण रूप से आत्माभिमानी हो जाते हैं। सुना होगा आपने मूल्यों में, जो संपूर्ण रूप से आत्माभिमानी हो जाते हैं वे ही अष्टरत्न बनते हैं। बिल्कुल बाबा के समीप हैं ये। इनकी उपस्थिति ही इस संसार के लिए बहुत बड़ा बल है। ये ऐसा समझ लें, इस कल्प के अंत में जब जय जयकार होगी, प्रत्यक्षता होगी, ये सभी साकार में 8 भगवान हैं इसके रूप में माने जाएंगे। 8 विनायक भी हैं, आपने नाम सुना होगा। मेरे पास एक बहुत बड़े व्यक्ति आए, कहा मुंबई के ही थे, कहा मुझे एक बात पूछनी है जो मैंने शंकराचार्यों से पूछी, अच्छे अच्छे जगत गुरुओं से पूछी, बड़ा आदमी था तो आराम से जा सकता था, मुझे कहीं उत्तर नहीं मिला। कि दिखाया तो यह है कि शंकर जी पार्वती को, गणेश एक पुत्र था, दूसरा कार्तिकेय था, एक गणेश, लेकिन ये अष्टविनायक क्यों बनाए हैं? तो हमने उनकी बात सुनी और उसको ये सब बातें एक्सप्लेन करके
जब बताया ये अष्टरत्न है और भिन्न भिन्न विघ्नों को नष्ट करने के लिए अलग अलग आत्मा है। एक ही आत्मा सभी तरह के विघ्नों को नष्ट नहीं करेगी। ये 8 हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, टॉप मोस्ट आत्माएं, इसलिए इनको अष्ट विनायक के रूप में दिखाया गया है। तो बड़े गुह्य रहस्य हैं। अष्टरत्नों के पास अष्ट शक्तियां निरंतर नेचुरल रूप से कार्य करेंगी। ये और एक बहुत बड़ा रहस्य है। उनका जीवन संपूर्ण रूप से निर्विघ्न होगा। वे दाता बन जाएंगे। उनका चित्त सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरपूर हो जाएगा। उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ेगा। मन में उनकी लंबा काल ये स्थिति है, बिना युद्ध के वो संपूर्ण विजयी। तो अष्टरत्न ये हैं। उसके बाद 100 हैं। लेकिन इन अष्टरत्नों का बहुत बड़ा महत्व है। ये संसार के लिए लाइट हाउस हैं और इनके लिए बाबा ने कहा, इनके जो वाइब्रेशंस हैं, इनकी जो किरणें हैं, सारे संसार तक फैलती हैं। इनका ऑरा नापा नहीं जा सकता, अनंत होता है, सारे संसार में फैलता रहता है। इसलिए इनकी उपस्थिति विश्व की बहुत बड़ी सेवा करती है। ऐसा समझ लें, ये इस जहान के आधार मूर्त होते हैं। ये जब तक हैं, संसार नष्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ जो क्रिमिनलिटी है, जो आसुरीयता आ गई है, वो नष्ट हो जाएगी इनके वाइब्रेशंस के द्वारा। ये सब तो थोड़ा ही समय से आएगा ना, 50-60 साल की ये सब बिगड़ा हुआ खेल है संसार का। उससे पहले तो संसार काफ़ी अच्छा था। अब इन अष्टरत्नों के वाइब्रेशन से ये तैयार हो चुके हैं, लगभग तैयार। इनके द्वारा बहुत बड़ी विश्व परिवर्तन की सेवा होती रहेगी। मैं आप सबको एक रहस्य और बता दूं। बाबा हमेशा कहते हैं, तुम्हारा कर्मातीत होना और महाभारत युद्ध शुरू होना साथ साथ होंगे, दोनों का संबंध है। जब तुम कर्मातीत होगे तभी महाभारत युद्ध प्रारंभ होगा। महाभारत युद्ध का सीधा सा अर्थ है आजकल की भाषा में तीसरा विश्व युद्ध, जो उस महाभारत से शायद बहुत भयानक दिखाई दे हम सबको। कई लोग कहते हैं कर्मातीत बनने वालों का तो कुछ दर्शन ही नहीं हो रहा संसार में, सभी इधर उधर व्यस्त हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ये 108 रत्न हैं, ये बहुत श्रेष्ठ और गुप्त पुरुषार्थी हैं। वो तो यही हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। वो इन झंझावतों में नहीं रहते, वो इस व्यर्थ के झंझटों में नहीं रहते, वो तेरे मेरे में भी नहीं रहते, वे मुक्त रहते हैं। और जब ये 108 रत्न संपूर्णता को प्राप्त होंगे, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त होंगे, तब विश्व युद्ध होगा। इसलिए बहुत सारे लोग डर रहे थे कि भाई रशिया ने अपने एटम बम्स तैयार कर दिए, अलर्ट मोड पे रख दिए हैं, अब क्या हो जाएगा संसार का। ज्योतिषी भी भविष्यवाणी कर रहे 2022 में विश्व युद्ध हो जाएगा, 23 में होगा, सारे ग्रह मिल रहे हैं, मूल इस राशियों में आ रहे हैं, कई बातें हो रही हैं। लेकिन अभी नहीं। अभी तो 108 विजयी रत्नों को तैयार होना है। इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले ये अष्टरत्न तैयार हो जाएंगे पूरी तरह से, और ये ऐसे लाइट हाउस होंगे जिससे जग का अंधकार दूर हो जाएगा। अभी वो समय आ रहा है। अभी इन्होंने गुप्त रूप से तपस्या कर ली है। इनके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर आ गई है। उनके बोल में बहुत शक्तियाँ आ गई हैं। कुछ उनमें से चले भी गए हैं, लेकिन कुछ इस संसार में उपस्थित भी हैं, जिनके द्वारा अब जय जयकार का काम होगा, प्रत्यक्षता का कार्य होगा, जहाँ तहाँ साक्षात्कार होंगे और अनेक आत्माएं भगवान से मिलने के लिए आ जाएंगी। यही इस देव देवियों के रूप में प्रख्यात होंगे। तो जो जिस इस देव देवी के भक्त हैं, जैसे हम सब भगवान से मिले, वो अपने इष्ट देवों से मिल लेंगे। तो एक बहुत सुंदर समय की ओर हम चल रहे हैं। ये बहुत गुह्य रहस्य है इस विश्व ड्रामा का, इसको सभी जानते चलें। ओम शांति।